अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद होता है, बेशक हमने कुरान को शब कद्र में नाजिल किया और तुम क्या जानो कि शब कद्र क्या है। शब कद्र 1000 महीनों से अफजल है। इस शब फरिश्ते और जिब्राईल अमीन अपने रब के हुक्म से खैर व बरकत के हर अमर के साथ उतरते हैं। ये सुबह रोशन होने तक सलामती की रात है। ये जिक्र है कद्र व मंजिलत वाली उस शब का जो माह रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में पोशीदा है, जिन ताक रातों से हम आजकल गुजर रहे हैं, जो हमें मुयस्सर हैं इस वक्त, हमारे पास हैं इस वक्त। और इस शब के 1000 महीनों से अफजल होने का सबब क्या है? सबब यह है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल हुआ, वो किताब इल्म व हिकमत जिसमें तमाम उलूम का इहाता किया गया है। चाहे केमिस्ट्री हो जो हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो, ज़ूलॉजी हो, नबातियात हो, फलकियात हो, कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसका अहाता कुरान करीम में न किया गया हो। और बड़े बड़े साइंसदानों के साथ साथ माहिर रियाजी दान भी इस हकीकत के आगे सरनिगू हैं कि कुरान मजीद रियाजियाती एतबार से भी एक मौजज़ा है। इट्स अ मिरेकल। इमरान भाई, हम तो पढ़ते हैं अपने हिसाब से, हम कहते हैं जी आज जो है हमने कुरान शुरू किया है, 30 दिन में हम कुरान ख़त्म करेंगे। बहुत से लोग ना तो तर्जुमा पढ़ते हैं ना तफसीर, बल्कि ये जो मौजज़ात आज मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ उससे तो बहुत ही कम लोग वाकिफ़ हैं। और तमाम आदाद व शुमार और हिंसे यानी न्यूमरल्स और डिजिट्स भी इस कलाम रब्बानी की करिश्मा साजी के आगे सर झुकाए खड़े हैं। मैं यहाँ कुछ मिसालें हैं तो बहुत सारी हमने टीम के साथ मिलकर एक रिसर्च करके कुछ शॉर्टलिस्ट की हैं, आपके सामने पेश कर रही हूँ कि अददी एतबार से कुरान किस तरह से मौजज़ा है। रिसर्च से नाज़रीन कराम ये पता चला है कि कुरान हकीम में लफ्ज़, गौर कीजिएगा, दुनिया 115 मरतबा आया है, तो लफ्ज़ आखिरत का लफ्ज़ भी एग्जैक्टली 115 मरतबा ही आया है। मलाइका का जिक्र 88 बार हुआ है, तो शयातीन का जिक्र भी एग्जैक्टली 88 बार ही हुआ है। लफ्ज़ रिजाल यानी मर्द का बयान 24 मरतबा है, तो 24 ही मरतबा लफ्ज़ निसा यानी औरत का जिक्र आया है एग्जैक्टली। हयात यानी जिंदगी, इसका जिक्र 145 मरतबा है, तो मौत का जिक्र भी एग्जैक्टली 145 मरतबा है। नफ़ा, प्रॉफिट, जिक्र कितनी दफ़ा आया है? 50 मरतबा, तो खसारे का जिक्र भी 50 मरतबा है। इब्लीस का नाम 11 मरतबा आया है, तो इब्लीस से पनाह मांगने का जिक्र भी एग्जैक्टली 11 मरतबा आया है। मुसीबत का लफ्ज़ 75 मरतबा आया है, तो शुक्र का लफ्ज़ भी 75 मरतबा आया है। सख्ती का जिक्र 114 मरतबा आया है, तो बर्दाश्त का जिक्र भी 114 मरतबा ही आया है। गुमराहों का जिक्र 17 मरतबा है, तो मुर्दों का जिक्र भी 17 मरतबा है। नेकी का जिक्र 20 बार है, तो सवाब का जिक्र भी 20 बार है। जहन्नुम का जिक्र 26 बार है, तो सज़ा का जिक्र भी 26 बार है। जादू का जिक्र 60 मरतबा है, तो फितने की इस्तिलाह भी 60 मरतबा इस्तेमाल हुई है। लफ्ज़ कुफ्र 25 मरतबा आया है, तो लफ्ज़ ईमान भी 25 ही बार आया है। लफ्ज़ सौम यानी रोज़ा जिसकी हालत में हम हैं इस वक्त, 14 बार ये लफ्ज़ आया है, तो सब्र भी 14 ही बार आया है। ज़कात का जिक्र 32 मरतबा आया है, तो बरकत का जिक्र भी 32 मरतबा आया है। और सिर्फ यही नहीं नाज़रीन कराम, ये बेसिक है, अभी आगे बढ़िए। कई और रियाजियाती हक़ाइक़ ऐसे हैं जिन्होंने माहिरीन रियाजियात को हैरत में डालकर रख दिया है। मसलन कुरान में लफ्ज़ सलात, नमाज जिसे हम कहते हैं, सलाह कहते हैं, सलात कहते हैं, 5 मरतबा है, तो हम 5 ही मरतबा दिन में नमाज की अदायगी करते हैं। हुक्म यही है हमारे लिए। लफ्ज़ शहर यानी महीने का जिक्र, गैस कीजिए इमरान भाई कितने मरतबा आया है? 12 मरतबा। और हमारे एक साल में महीने कितने हैं? 12। लफ्ज़ यौम यानी दिन की इस्तिलाह 365 टाइम्स यूज हुई है, और एक साल में दिनों की तादाद भी 365 है, 365 है। अभी और परेशान करना है आपको। लफ्ज़ बहर, बाहर यानी समंदर का जिक्र कितनी मरतबा आया है? 32 बार। और अर्ज़ यानी खुश्की, अर्थ कितनी बार आया है? 13 मरतबा। इन दो आदात का मजमुआ
45 बनता है, 45 बनता है, इनको ऐड करें। अगर इन दोनों आदाद यानी 32 और 13 की परसेंटेज निकाली जाए तो वो बिलतरतीब 71.11% और 28.89% बनती है। और जदीद साइंस की रूह से जमीन का 71.11% रकबा पानी है और 28.89% रकबा एग्जैक्टली खुश्की है, जो वर्ड और न्यूमेरिक्स यूज हुए हैं। ये तमाम हकाइक अभी भी सब नहीं बताया आपको, वक्त मुख्तसर है। ये तमाम हकाइक महज इत्तेफाक नहीं है, इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस, बल्कि कुरान का एक ऐसा एजाज है जिस पर गौर करने वाले हैरान हैं, परेशान हैं। सुभान अल्लाह। और वो क्या खूब कहा है शायर ने, जो नुक्तावरों से खुल ना सका, जो फलसफियों से हल ना हुआ, वो राज एक कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। कुरान के ये मौजज़ात, ये मिरेकल्स ऑफ कुरान और शब कदर हमें ये पैगाम दे रही है कि कुरान को पढ़ें, कुरान को समझ कर पढ़ें।